ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग ध्रुव चरित्र देख रहे हैं। तो ध्रुव चरित्र में हम लोग ने देखा कि अभी ध्रुव जी जो है वो भगवान की तपस्या में लीन है। हमने पिछले बार ये देखा था भगवान की तपस्या करने के लिए किस तरीके से उनको तपस्या करनी चाहिए, उसके लिए
उनको नारद जी आए बताने के लिए, और फिर वो नारद जी जो है उनको सब पूरा तरीका, साधन, मंत्र, क्या होना, ध्यान की विधि, ये कैसा होना चाहिए, उनका खान पान शेड्यूल सब बताया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा एक तरफ ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ संसार में एक नियम है, संसार में एक व्याप्ति है। क्या व्याप्ति है? कि जहाँ पे भी हमको कुछ मिल रहा है, जहाँ पे भी कुछ मिला हुआ है, वहां पे कोई देने वाला है। तो व्याप्ति हमारी क्या बनेगी? यद यद आप्तव्यम तत् तत् दातव्यम। जहां जहां पर हम लोगों को कुछ प्राप्त हो रहा है, यद यद आप्तव्यम, जो भी कुछ संसार में कहीं पे भी कुछ भी हमें मिल रहा है, तो वहां पे एक नियम बन जाता है कि वहां पे कोई देने वाला होगा। ठीक है, कुछ भी हमें कोई भी परिस्थिति मिल रही है, हमें सिचुएशन, क्योंकि पूरी जो हमारी पूरा हमारा जीवन है, ये पूरे हमारे अलग अलग परिस्थितियों का ही नाम है। एक के बाद एक के बाद एक परिस्थिति हमें मिल रही है, उसी को हम लोग जीवन बोल रहे हैं। हमें हमारे पेरेंट्स मिले, हमें हमारा शरीर मिला, हमें हमारे सुख दुख मिले, हमें हमारा एजुकेशन मिला, हमें हमारे स्पाउस या फिर बच्चे या फिर संबंधी, ये सब मिले। हम जो भी हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो जगह मिली, हमें जॉब मिला, सब कुछ जो भी हमको मिल रहा है वो सब हमें मिला हुआ है। अगर हमें आप्तव्यम कुछ सिचुएशन मिली हुई है, तो फिर वहां पे कोई बड़ा देने वाला वहां पे होना चाहिए, दातव्यम। बोले ठीक है, समझ में आ गया। अगर कहीं पे कुछ मिला है तो फिर वहां पे देने वाला होना चाहिए। इसी मतलब कोई भी चीज अगर हमें मिल रही है, तो फिर वह ऐसा नहीं है कि वो शून्य से हमारे पास में आ रही है, कहीं से भी क्योंकि हमें दाता का हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हम इस चीज को बहुत मानना नहीं चाहते कि कोई देने वाला है। इसको कोई चीज हमको प्राप्त हो रही है, हम बोलेंगे उसको द्रव्य। तो वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य की एक शक्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, द्रव्य शक्ति। वो द्रव्य शक्ति जो है हम लोगों को चूज करती है। अच्छा, ऐसे कैसी सिचुएशन हमको चूज किया? ऐसी सिचुएशन में हमको हमारे हस्बैंड वाइफ ने चूज किया? हम ऐसा तो नहीं है, हमने उसको चूज किया। हमें हमेशा ही लगता है जॉब, आई चोज माई जॉब, मैंने अपने चुनाव किया है अपने काम का, मैंने अपने पति का, मैंने अपने पत्नी का, सब हमने चुनाव किया है, ऐसा हमें भ्रम है। पर एक्चुअली क्या है, फैक्ट ये है कि नियम के अनुसार वो चीज हमको चूज करती है। नहीं, ये हमको तो बिल्कुल भी ये गले से नहीं उतर रही है बात। हमको याद है हमने अपनी पत्नी को चुना हुआ है। हमारे एक मित्र की शादी में हम गए थे वहां पे, और वहां पे वो भी आई हुई थी, और हमने उसको देखा, और देखते ही हमें प्यार हो गया। तो हम ही ने चुना है उसको सबके बीच में से, बाकी भी बहुत सारी लड़कियां आ रही थी, तो उससे हमने चुना है। अच्छा, आप एक बात बताइए, वो जो आपका दोस्त था, हाँ, वो तो आपको पसंद नहीं करता था, वो तो आपको बुलाने वाला भी नहीं था आपकी शादी में, उसकी शादी में। तो ये तो पूरा एक सिचुएशन बना जहां पे आपको बुलाया गया, दूसरे दोस्तों ने कहा नहीं, सबको बुलाया जा रहा है, वो एक छूट जाएगा, उसको भी बुला लो, क्या जाता है, बुला लो। हाँ, ये बात तो सही है। तो अगर हमको बोला गया है, संयोग बना किसी चीज का, वो संयोग बनाने वाला भी तो कोई होगा। नहीं तो दूसरे, अगर वो मिलती ही नहीं आपको, आपकी पत्नी वहां पे दिखती ही नहीं, तो फिर कैसे संयोग बना? इसीलिए आपने उसको देखा, तब जाके आपके मन में वो थॉट आया। हमको ऐसा लगता है कि उस चीज को हमने चूज किया, चुनाव हमारा था। पर जहां पे हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं कि आप ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, वहां पे चुनाव करने के लिए जो हमको दिया गया वो संयोग किसी ने बनाया हुआ है भाई। ऐसे ही हमारे जॉब का भी है, ऐसे ही सारी चीजें हमारे संबंधियों का, सब कुछ। वो चीज जो है, परिस्थिति जो है, वो हमको चुनती है हमारे प्रारब्ध के अनुसार। यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो प्रारब्ध नहीं,
हम उस दाता के दातव्य जिसके अंदर में है, हमारी व्याप्ति क्या थी भूलिएगा नहीं, हमारी व्याप्ति ये थी कि यद यद आप्तव्यम तत् तत् दातव्यम। जहां जहां पे कुछ प्राप्त हुई है चीज, वहां वहां पे कोई दाता बैठा हुआ है देने वाला, और उसके कोई नियम है। हमें लगता है कि वो ये जो हमारे सामने परिस्थिति आई हुई है, इसको हमने चुना है, या फिर इस जो है पति पत्नी को हमने चुना है, जॉब को हमने चुना है, पैसे को हमने चुना है, कार को जाके तो हम ही ने चुना, घर का चुनाव हमने किया। गलत गलत धारणाओं को हम लोग पालते हैं। वो चीज हमें चुनती है, कैसे चुनती है अब आइए उसकी बात देखते हैं। तो द्रव्य शक्ति हुई द्रव्य शक्ति जो है, ये संयोग जो बना रही है, इसके पीछे किसी ना किसी का क्रिया शक्ति होगी। द्रव्य शक्ति के पीछे क्रिया शक्ति आ गई। क्रिया शक्ति जो है, ये क्रिया शक्ति जो है, इसके पीछे संकल्प शक्ति होनी चाहिए। किसी का एक संकल्प, उस दाता का संकल्प होगा, तभी जाके वो जो है इस चीज को हमारे सामने ला पाएगा। तो इसलिए उस संकल्प शक्ति के बिना ये नहीं होगा। कौन देता ये? अगर उस दाता के सर्वज्ञता या फिर सर्वशक्तिशालीता अगर उसमें नहीं है, तो फिर इसके अंदर संकल्प शक्ति भी नहीं आएगी। मतलब वो संकल्प शक्ति आती कैसी है? क्योंकि वो हमारे एक 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 कर्म को जानते हैं, वो हमारे संस्कार को जानते हैं, वो हमारे कर्म फल को जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिशाली है, और वो जाके अपने संकल्प के अनुसार हमको वो वस्तु या फिर वो परिस्थिति या फिर वो व्यक्ति देते हैं हमारे जीवन में, या फिर ले भी लेते हैं जैसा भी केस है। तो वो कैसे उनके मन में संकल्प आता है, कैसे वो काम करते हैं? तो देखिए, हर एक चीज का हम लोग कैसे काम करते हैं, वैसे भगवान हमारे अंदर में कोई इच्छा कब आती है? हमारे अंदर में इच्छा तब आती है जब उस चीज का, उस वस्तु का हमारे मन में संस्कार हो। अगर संस्कार नहीं है किसी चीज का, तो फिर हमारे मन में इच्छा भी नहीं आएगी। मतलब कैसे? सपोज आप देखिए कि हम आप लोग नहीं, मैं गई किसी मेक्सिकन होटल में खाना खाने। वहां पे मतलब कॉन्टिनेंटल सब था, इटालियन, चाइनीज, मेक्सिकन इत्यादि इत्यादि, सारा सारा, और इंडियन भी था, सारे क्यूजीन्स थे। अब वहां पे मुझे पूछा गया, अम्मा आप क्या लेंगी बताइए। तो अब वहां पे कोई आइडिया तो है नहीं कि क्या है। इसका नाम नाम कुछ पढ़ा है, ये क्या डिश है? चाइनीज डिश है ये, क्या नाम है इसका? चैंग चुंग ची। बोले अच्छा ये क्या होता है? ये हमारी स्पेशलिटी है यहाँ की, तो चैंग चुंग ची। अच्छा लीजिए तो। हाँ ये थोड़ा सा स्पाइसी है। अच्छा स्पाइसी तो बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, मैं दूसरा कुछ देखिए। मैं दूसरा कुछ मैं देखा मेक्सिकन। क्योंकि कुछ संस्कार ही नहीं है, तो मेरे मन में इच्छा ही नहीं पैदा होगी। सब कुछ नया नया है वहां, कभी देखा भी नहीं है, कभी खाया भी नहीं है, तो इसलिए उस चीज की इच्छा जागृत नहीं होगी। पर हाँ, अगर उस चीज को देखा हुआ है पहले, खाया हुआ है पहले, हाँ बचपन से अगर हम लोग खा रहे हैं, पीठा खा रहे हैं, लाडू खा रहे हैं यहाँ के लोगों के बारे में बोल रही हूँ, और नहीं तो फिर हम लोग हलवा पूरी खा रहे हैं, हम कचौड़ी खा रहे हैं, उसका संस्कार है। कचौड़ी बोलते ही हम लोग को लगेगा कि कौन सी कचौड़ी है, दाल की है, आलू की है, प्याज की है, किस चीज की? भुट्टे की भी कचौरी, मकई की भी कचौरी मिलती है, किस चीज की कचौरी है भाई? कचौरी बोलते ही हमारे इसमें आ जाए, क्यों? क्योंकि संस्कार है। तो संस्कार अगर है, उसी वहीं से फिर हमारे मन में इच्छा आती है। अच्छा और क्या है सेकेंड रीजन? दूसरी बात यह है कि संस्कार हमारे ऐसे ही नहीं बनते, जहां से हमको सुख या दुख प्राप्त होता है, वहां पे हमारे संस्कार बनते हैं। वो मैंने खा लिया, वो कोई एक कचौड़ी खाई, और उसके बाद में क्या हुआ? संस्कार बन गए। जैसे हम लोग जो है, जहां से मैं आई हुई हूँ, वहां पे समोसा बहुत अच्छा मिलता है।
बहुत टेस्टी समोसा। अब यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि वो वाला संस्कार था वहां के इसका, यहाँ वाला वो समोसा का जो टेस्ट है वो मैच नहीं होता है। बिल्कुल मैच। यहाँ पे बादाम डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, वहां पे और कुछ दाल वाल डाल देंगे, सब डाल देंगे, और वो वाला संस्कार है नहीं, मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर वो मुझे उस चीज पे वो आनंद नहीं दे रहा है, उस चीज का मेरा संस्कार नहीं बने। पर अगर दूसरी कोई चीज है, हाँ, जैसे यहाँ का कलाकंद है, कलाकंद इतना लाजवाब है, उसमें खाते ही इतना सुख आता है, मुंह में डालो गल जाता है, अपने आप ही नीचे चला जाएगा। यहाँ का मिष्टी दोई, यहाँ का रसगुल्ला, ऐसे डालो कहाँ पे पता नहीं, कैसे पता नहीं चलेगा कैसे अंदर चला जाए। उसका संस्कार अपने आप, क्योंकि वो आनंददायी है, तो उसका संस्कार अपने आप बन जाएगा। हम रास्ते चल रहे हैं, रास्ता चलते 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 हम सभी को देख रहे हैं, वहां पे संस्कार नहीं बनेगा। पर अगर हमने किसी को एक देख लिया, वाह कितना सुंदर है दिखने में, बहुत ही सुंदर, देखते रह जाएंगे, ऐसे देखेंगे जब तक वो व्यक्ति चला नहीं जाता, तब तक देखते रहेंगे। क्या हो रहा है, वहां से सुख प्राप्त हो रहा है, तो फिर हमारा संस्कार बन रहा है। ठीक है, लाइन से चल रहे हैं हम लोग, भूलिएगा नहीं। द्रव्य शक्ति थी, द्रव्य शक्ति के बाद में क्या था कि उसके अंदर में हमारे पास आने के लिए कोई एक संयोग बनता है, इसका मतलब क्रिया शक्ति है पीछे। क्रिया शक्ति के पीछे क्या होगा, संकल्प शक्ति आएगी। संकल्प शक्ति कहाँ से आई, तो उसके पीछे संस्कार रहे होंगे। तो जो दे रहा है उसके अंदर में भी सुख या दुख का संस्कार वो होगा, तभी वो चीज जाके हमारे पास में आती है। अगर उसके अंदर सुख दुख का संस्कार नहीं होगा हमारे लिए, तो फिर वो चीज हमारे पास से नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है वो संस्कार लेते हैं, उनको सुख दुख होता है। सुख दुख होता है मतलब क्या, वो चेतन है, वो शून्य नहीं है कि कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, कहीं से भी हमें कोई वस्तु या स्थिति या फिर कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो भगवान ने उस चीज का संस्कार लिया हुआ है, और वो संस्कार से ही हम लोगों को कोई चीज वस्तु प्राप्त होती है। बस ये डेंजरस पॉइंट। अगर हमने उनको दुख दिया, अगर हम लोगों के आचरण से या फिर हमारे थॉट्स से या फिर हमारे प्रयोजन से, हमारे देखने से, चलने से, फिरने से, क्योंकि प्रॉब्लम ही है कि वो अंतर्यामी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ जान रहे हैं, स्कैनिंग चलती रहती है ऊपर से नीचे तक, तो वहां पे वो संस्कार बनाते रहते हैं, और उस संस्कार के अनुसार ही फिर वो देंगे। संकल्प शक्ति कहाँ से आएगी, संकल्प शक्ति यही हम क्रिएट करते हैं हमारे संस्कारों द्वारा। हम क्या दे रहे हैं उनको, वो संस्कार भगवान बनाते रहते हैं। इतना इतना पक्का नहीं है हमारा ये ज्ञान, नहीं तो हम गलत काम करते ही नहीं, नहीं तो हम झूठ बोलते ही नहीं, नहीं तो हम गुस्सा करते ही नहीं। अगर आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, जब आप लोग तो किसी ना किसी के साथ में रहते हैं, लगता जब आपको लगता है कि कोई मुझे देख रहा है कंटिन्यूअसली, आप बुरा काम कर पाएंगे? कोई जब अकेला रहता है तब उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोचना, पर जब लोगों के साथ में है, हम जब तक सबके साथ में हैं, एटलीस्ट बाहरी तौर पर हम गलत काम नहीं करेंगे। पर वो जो भगवान है वो हमारे अंतर्यामी रूप से हमारे सब जगह पे चलते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बैठे हुए हमारे साथ में। जब हम गुस्सा कर रहे हैं या फिर हम किसी की बुराई मन में सोच रहे हैं, तभी भी वो टुकुर टुकुर देख रहे हैं हमको कि अच्छा, तुमने उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचा, क्या उनको पसंद आएगी वो बात। और फिर हम लोग चाहते हैं कि जब हमारे पास में कोई फल आए तो एकदम परफेक्ट हो, जैसा हमने चाहा है। अरे हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमने इतनी बार हमने रामायण का पाठ किया है,
फिर भी हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारी परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हमने अपने गलत आचरणों से, अपने पापों से उस दाता के मन में, उस भगवान के मन में, उस अंतर्यामी के मन में कहीं ना कहीं उस दातव्य को कम कर दिया है। अपने पाप से, अपने आचरणों से, जहां पे हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए था वहां हमने गुस्सा कर दिया। जहां हमें प्रेम देना चाहिए था, जहां पे हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए था, आदर की भावना होनी चाहिए थी, वहां पे हम भूल गए उस चीज को। और ऐसा करते 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 हमारे पास में जब चीज आती है तो हमें समझ में नहीं आता कि ये इतना ऐसा कॉम्प्लेक्स फ्रूट कहाँ से आ रहा है। मिक्स फ्रूट रहता है, कम हो जाता है, न्यून हो जाता है वो फल। किया तो हमने बहुत है, हमने बहुत साधना की है, हम बहुत जप तप किए है, हम बहुत तीर्थों में गए हैं, पैदल पैदल गए हैं, हमने तपस्या की है। हमें बाहर वापस जाके सोचना चाहिए हमारे आचरण में कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। हमें सोचना चाहिए हमने उस दाता को कहाँ पे दुख पहुंचाया हुआ है, कहाँ पे उसकी कोई क्राइटेरिया है जो हमारी क्राइटेरिया से मिलती नहीं है, ऊंची है। कि वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी रूप से सब में बैठे हुए हैं। और इसीलिए जो उनको प्रसन्न कर, आज हम देखेंगे कैसे ध्रुव जी ने उनको प्रसन्न किया। जो उनको प्रसन्न कर लेता है उस व्यक्ति से, इसीलिए सारे के सारे लोग उसके आसपास जो भी आते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। यही कारण है, क्योंकि वो दाता बन के सबके हृदय में बैठा हुआ है। हमको एक व्यक्ति या वस्तु नहीं चाहिए, हमें वो दाता चाहिए जो सब में है। तभी जाके हम लोग बोलते हैं ना, हाँ हम लोगों ने, जैसे हम लोग घर छोड़ के आए हुए हैं, हमने एक माता पिता छोड़ा, हमको कितने सारे माता पिता मिले, एक परिवार छोड़ा, हमें इतना बड़ा परिवार मिला। मैंने एक घर छोड़ा, मुझे इतने सारे घर मिले। वैसे ही यहाँ पे भी कमी नहीं है भगवान के हाथों की देने की। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, इतने हाथ हैं उसके, इतने पैर हैं, इतने आंखों से वो देखता है। इसका मतलब ही क्या है, सब में से वही देख रहा है। और अगर वो खुश है तो वो सब में से हमें प्यार करेगा, सबके थ्रू देगा। उसकी इच्छा इतनी प्रबल रहेगी हमें देने की कि वो शांत नहीं एक प्रेमी शांत नहीं बैठ सकता। उसको लगता है मैं क्या दूं, कितना दे दूं, कितना कर दूं। बनाया किसने है, ये संस्कार बनाते हैं हम। यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये कोइंसिडेंस है, बाय चांस है, हो गया। यहाँ पे कुछ भी बाय चांस नहीं होता है। हमने कैटेगरीज देखी थी, एक होता था पिछले बार, एक है जो अधार्मिक व्यक्ति है, दूसरा है जो सकाम, जो धार्मिक व्यक्ति है, सकाम करता है काम, तीसरा जो था वो निष्काम है, निष्काम तरह से वो काम कर रहा है, जो चौथा है वो उपासक है। और जो व्यक्ति उपासना करता है उसके अंदर में ऐसी प्रबल शक्ति, ऐसी बृहद शक्ति, वो अलग हो जाता है क्राउड से, क्योंकि वो उपासना के मार्ग पे चल रहे हैं। एक व्यक्ति था जो थोड़ा सा मूर्ख टाइप था, तो उसको उसको बहुत बुरा लगा कि मेरी बुद्धि ऐसी है, ऐसी मेरी विद्वत्ता मुझ में नहीं है। तो गणेश जी के मंदिर में, गुजरात में गणेश जी के मंदिर में गया, और गणेश जी के मंदिर में जाके अंदर से उसने दरवाजा लगा लिया, और दरवाजा लगा के 7 दिन 7 रात तक वो कंटिन्यूअसली गणेश जी का मंत्र चैंट करता रहा। 7वें दिन वहां पे भगवान गणेश प्रकट हो गए और पूछा कि तुमको क्या चाहिए। उसने कहा मुझे ज्ञान चाहिए। तुमको ज्ञान चाहिए, सारा का सारा ज्ञान दे दिया उसको।
हमारे अंदर तीव्रता कितनी है, हमारे अंदर श्रद्धा कितनी है कि हाँ कोई दे सकता है, मेरे इष्ट दे सकते हैं मुझे। तपस्या कितनी है, ये चीज हम लोगों ने उस दिन देखी थी। तपस्या था, श्रद्धा थी, और क्या क्या था, एकाग्रता था। हाँ, ये सारी चीजों से ही तो मिल सकता है धर्म। धर्म, श्रद्धा, तपस्या और एकाग्रता, ये चार चीजों से हम लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये चार चीजें जो है उपासना का बल है। धर्म में रहे हम, श्रद्धा भरपूर रहे हमारी, तपस्या का जीवन हो और एकाग्रता हो। एक व्यक्ति जो था, उसने हनुमान जी की उपासना की और हनुमान जी प्रकट हुए, और उन्होंने उसने भी यही बोला कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, तुम 24 घंटे मैं दे रहा हूं तुमको, उस 24 घंटों में तुम जितनी भी किताबों को हाथ लगा लो, जो भी किताब तुम उठाओगे हाथ लगा लोगे, वो सारी तुमको मुखाग्र कंठस्थ हो जाएगी। वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी में गया और और सारी किताबों को छू लिया उसने। सारे वेद वेदांत सब कुछ, सब इतिहास पुराण सब कुछ उसको याद हो गया। हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होता है। और स्वामी अखंडानंद जी इस व्यक्ति के पास में रेफरेंस के लिए जाते थे और बोलते थे कि अच्छा मैंने ये ऐसा ऐसा एक मंत्र मुझे ध्यान में आ रहा है, तो ये मंत्र मुझे कहाँ मिलेगा, है भी कि नहीं ऐसा कोई मंत्र। उन्होंने कहा हाँ हाँ है ये मंत्र, उसकी एक ही कॉपी है, बाकी उसकी पब्लिश ही नहीं हुई है, वो एक कॉपी है, उसमें आप पेज नंबर 37 पे थर्ड पैराग्राफ में देखिए, ये वाला मंत्र आपको मिल जाएगा। ऐसे थे वो, उत्कट विद्वत्ता इसको बोलते। ये हम लोग नहीं ला सकते हैं, ये हमारी बुद्धि का और हमारी शक्ति के परे है। He'll stand apart from the crowd, अलग दिखेंगे वो। ऐसा ऐसा हो जाता है। उड़िया महाराज, उड़िया बाबा महाराज जी यहाँ पे कामाख्या में ही, यहाँ पे आके ही उन्होंने, क्योंकि वहां पे उड़ीसा में तब बहुत फैमिन वगैरह हुआ था, दुर्भिक्ष था, लोग मर रहे थे, बहुत लोगों को रोग हो रहा था। तो उन्होंने कहा मैं देवी माँ की आराधना करके उनसे उनसे बोलूंगा कि आप सबको ठीक कर दीजिए। तो कामाख्या में आके उन्होंने उनकी सिद्धि की। देवी माँ आ गई। देवी माँ से पूछा उन्होंने कि आप सबको ठीक करिए, मेरी बस ये इच्छा है। देवी माँ ने कहा ये इच्छा मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सबका प्रारब्ध है अभी, एक समष्टि प्रारब्ध होता है। जब भूमिकंप हुआ, फ्लैश फ्लड्स हुए, सुनामी आया, लोग खिंच खिंच के वहां पे चले जाएंगे। एक बस ही नाले में गिर गई, हम लोग उसी बस में चढ़ने के लिए होड़ में थे, उसी बस में चढ़े, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। समष्टि प्रारब्ध होता है, सारे के सारे लोगों का वो प्रारब्ध है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुमको नहीं दे सकती हूँ, ये दूसरा कुछ मांगो। बुढ़िया बाबा जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए दूसरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरी आराधना की है तो मैं तुमको कुछ ना कुछ तो दूंगी ही। ठीक है, मैं तुमको अन्नपूर्णा की सिद्धि देती हूँ। तुम जहां पे भी जाओगे वहां पे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। और वैसे भी महात्माओं के साथ में तो चलते ही हैं लोग, कोई भी जाता है भिक्षा पे जाता है तो 20-25 लोग तो रहते ही हैं। उनके साथ में पूरा का पूरा गांव चलता, 200 लोग आ गए। फिर सब लोग बोलते थे बाबा जी आप कहाँ हैं। हाँ, हमने तो इतने लोगों के लिए बनाया नहीं था, हमने तो सोचा था 50-60 लोग रहेंगे। आप आइए आप आइए आप आइए, इधर आइए, अंदर आके आप किचन में बैठ जाइए, वो पाकशाला में जाके बैठ जाइए। बोले बड़े इस डब्बे में आप हाथ डाल के बैठ जाइए। हाँ छानो पूरी, हाँ छानो, छानते रहो छानते रहो छानते रहो। और वो हाथ डाल के अंदर बैठे हुए। और वहां से कहाँ से आटा आ रहा है, कहाँ से पूड़ियाँ छनने, और पूरा का पूरा गांव खा लेता था। ये सिद्धि। मीठा भी चल रहा है, नमकीन भी हो रहा है, सब्जियां भी हैं, सब कुछ भरपेट, सब पूरा गांव खा के। आश्चर्य आश्चर्य होता है हम लोग को सुन के, देख के।
पर उपासना करने पर ये सारी चीजें सामने आती हैं। जो लोग उपासक होते हैं उन लोगों को एक नशा चढ़ जाता है उपासना का, उनको आनंद प्राप्त होता रहता है, उनको दिखता रहता है, उनको अपने अंदर में ही बदलाव समझ में आता है, अनुभव होता है उस चीज का, उस शक्ति का। ऐसी ऐसी चीजें हैं। इसलिए उपासना करनी चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा फल आता है। हम लोगों को नहीं आता है फल, क्यों? कि हम क्या करते हैं, हम उपासना भी कर रहे हैं, साथ साथ पाप भी करते रहते हैं। तो बोलिए कैसे आएगा फल? हमने उपासना किया, हमने व्रत किया, जैसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो अभी हम लोग नवरात्रि का फास्ट करेंगे, हम लोग देवी पाठ करेंगे, हम नवान पारायण जो भी कर रहे हैं, और इधर इधर हम बुराई भी कर रहे हैं, इधर इधर हम झगड़ा भी कर रहे हैं, हम मारपीट भी कर रहे हैं बच्चों के साथ में या किसी और के साथ में, गाली भी दे रहे हैं। फिर हम चाहेंगे कि देवी माँ हमको पूरा फल दे, हमने इतना व्रत किया है। तो वो संस्कार लेने वाला है, वो चेतन है, वो देख रहे हैं हमें, पल पल ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें। पर हाँ, अगर उसने कोई बड़ा प्रायश्चित कर लिया है, जो भी उसने पाप किया है उसके अगर उसने प्रायश्चित कर लिया है तो फिर वो फल आए। प्रायश्चित अगर नहीं किया, इसलिए हमको कोई भी, हमने अगर पाप किया हुआ हो, हमें पता है, नहीं भी पता हो तो भी, अगर पता है तो बड़ा प्रायश्चित कर लेना चाहिए हमारी मृत्यु से पहले, क्योंकि उसका फल जब आएगा नहीं तो बहुत बुरा फल आता है। छठे स्कंद में इसी से शुरुआत हुई है, छठे स्कंद की भागवत में। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये देखा था कि भगवान जो है वो आने की तैयारी में है। क्यों? हम चलते हैं स्टोरी पे, हमारी कथा पे। हाँ, अब जो ध्रुव जो है वो उनको बता दिया गया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का वो जप कर रहे थे, और हम लोगों ने देखा किस तरह से वो धीरे 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 करके अपनी तपस्या बढ़ाते गए, तपस्या बढ़ाते गए, और समष्टि से एकाकार हो गए, एकाग्रता उनकी इतनी बढ़ गई कि उनका चित्त समष्टि के चित्त से एक हो गया। पूरक रेचक कुंभक से प्राणायाम भी कर रहे थे, पूरक लिया उन्होंने, और वो कुंभक लंबे समय तक के लिए खींच लिया प्राण को। जैसे ही रोक दिया उन्होंने, जैसे क्योंकि उनका समष्टि मन के साथ में एकाग्रता हो गई थी, एकता आ गई थी, सबके प्राण रुंध गए, सबकी सांस अटक गई। अब क्या किया जाए? सब भागे, ब्रह्मा जी से लेके इंद्र तक सब भागे भगवान के पास। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मुझे बुला रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या कर रहा है, खाना पीना भी उसने छोड़ दिया है, मैं जाऊंगा, तुम लोग जो है बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जाऊंगा उसके पास में, सब ठीक हो जाएगा। हम नवम अध्याय, इस पे अध्याय पे आते हैं। फिर क्या हुआ, भगवान ने ऐसे आश्वासन देके सबको भेज दिया, और इधर भगवान आए और देखा ध्रुव छोटे से बालक, और वो तपस्या में लीन है, आंख बंद, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं एक पैर पे, और भगवान के अंदर, हम भगवान की जो मूर्ति नारद जी ने बताई थी उसी मूर्ति पे ध्यान कर रहे हैं, और उनको बहुत आनंद आ रहा है, अंदर ध्यान करते जा रहे हैं। सुंदर सी मूर्ति उनकी, सुंदर बड़े बड़े नेत्र, इतने सुंदर सुंदर गाल उनके, इतने सुंदर ओठ, सब देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं भगवान मेरी तरफ देख के। भगवान ने कहा, अरे मैं तो बाहर आ गया हूँ और मेरी तरफ ही ध्यान ही नहीं दे रहा। कुछ तो करना चाहिए। भगवान ने अंदर उनकी जो मूर्ति थी उस छवि को हटा लिया, कि अंदर भी है ही वो, अंदर हटा लिया। जैसे ही अंदर हटाया वैसे ही ध्रुव छटपटाने लगे, अरे कहाँ चली गई वो मूर्ति, मुझे दिख क्यों नहीं रही है, क्या हो गया, एकदम से इतने दिनों से दिख रही थी। उनकी आंख खुल गई, और जैसे ही आंख खुली तब देखा सामने भगवान स्वयं खड़े हुए हैं, वही सुंदर मूर्ति जिसका वो अंदर ध्यान कर रहे थे, वही बाहर सामने दिख गई उनको। क्या आनंद आया एकदम। हाँ, वही छोटे से प्यारे से बच्चे, एक ही एकाग्रता में, एक ही थॉट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान के दर्शन कर। और फिर क्या हुआ, वो एकदम दंड के समान वहां पे गिर गए, प्रणाम किया उन्होंने,
भगवान ने भी उनको देखा, प्रेम की दृष्टि से देखा। हाँ, इस तरह से उनको देखा। हाँ, जैसे वो गिर के, अब ये भी देख रहे हैं ना, ये भी उठ के खड़े हुए देख रहे हैं, तो जैसे पी जाएंगे मुझे। भगवान को वो चूमने का भी उनको मन कर रहा था। इतने से छोटे से बच्चे, ध्रुव जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको लग रहा था मैं इनको चूम लूं क्या, मैं इनको नेत्रों से अंदर पी लूं क्या, भुजाओं में उनको कस लूं क्या, मुझे उनको हक करने का मन कर रहा है। भुजाओं में लेने का मन कर रहा है। हाँ, 30वें श्लोक में है। फिर हाथ जोड़ के वो भगवान के सामने खड़े हुए और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। भगवान इतने सामने खड़े हुए बोलना चाह रहे हैं, वो बोले क्या? स्तुति तो उनको याद ही नहीं थी कुछ। क्या स्तुति करे? देखिए, सब लोग स्तुति उति याद करके रखिएगा। हमारी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि भगवान सामने और हम क्या बोले। कुछ तो स्तुति याद होनी चाहिए सबको कि आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, इतना भी ज्यादा हम लोग को पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि भगवान आएंगे ही नहीं। हाँ, अपने बारे में इतना भी ऐसे भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। कभी तो आएंगे, हमारी इच्छा तो हम बढ़ाएं। स्तुति वुति सब याद करिएगा। पर अब ये स्तुति करना चाहते थे, पर अब क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा था। और भगवान ने उनकी इस बात को जान लिया। भगवान ने जान लिया और भगवान ने क्या किया, उनका जो सुंदर सा जो सफेद शंख है, भगवान का जो शंख है, उस शंख को भगवान ने कांचजन्य, उसको भगवान ने ध्रुव जी के गाल पे लगा दिया। अब देखिए, शंख क्या है? शंख जो है उसका स्वर जो है वो शब्द है। शब्द है तो मतलब संसार का सारा शब्द उस शंख की ध्वनि में है। हम्म, मतलब सारे वेद, सारे पुराण, सारा ज्ञान, सब कुछ जो भी कुछ है वो सब भगवान के शंख में है। जैसे ही उनको गाल पे छुआया उन्होंने, वैसे ही भगवान उनको दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, वेदमयी वाणी प्राप्त हो गई। किसको? ध्रुव जी को। अच्छे से उनको, और यहाँ पे तो इतना भी लिखा है कि उनको ब्रह्म ज्ञान भी हो गया। ब्रह्म ज्ञान भी हो गया, परिज्ञात परात्म निर्णय, उनको ज्ञान भी प्राप्त हो गया उससे ही। और अब जो है, अब वो हाथ जोड़ के बहुत सुंदर ये स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इसमें जो पहला वाला श्लोक है वो सबको याद करना, बहुत सुंदर श्लोक है। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण शरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवान भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो अंदर, यो अंतः प्रविश्य, मुझे पता है, जो मेरे अंदर में प्रवेश करके, जो मेरे हर एक इंद्रियों को चाहे वो वाक हो, चाहे श्रोत्र हो, चाहे चक्षु हो, सबको प्राणित कर रहे हैं, वो आप ही हैं। उनको मैं क्या कर रहा हूँ? उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान, सब चीज को वही प्राणित कर रहे हैं। उसी के कारण मुझे ये सारे इंद्रियां जो है वो चेतनता प्राप्त कर रही हैं। उन भगवान को जो है, भगवते नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु। ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला श्लोक याद होना चाहिए सबको। मैं नमस्कार कर, नमस्कार मतलब क्या है? नमस्कार मतलब ये है कि जहाँ पे मेरी इच्छा है और आपकी इच्छा है, दोनों ही इच्छा है, वहां पे मैं मेरी इच्छा को पीछे रखूंगा। मैं हार जाऊंगा, मैं आपको जिताऊंगा। देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि वो हारे, और इसलिए एक अहंकारी व्यक्ति प्रेमी नहीं बन सकता, कि प्रेम में हारना ही जीत है। अगर एक प्रेमी बनना है हमें, अगर कोई संबंध में भी, संसार में भी, अगर कहीं पे भी, अगर किसी को हमको कॉन्कर करना है, किसी को हमको वश में करना है, सबसे पहले हमको वहां पे हारना सीखना चाहिए कि हाँ, आपकी बात आगे आई, आपकी आपकी क्या इच्छा है,
आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? जैसे ही हम ये बोल देंगे, हम लोग जो है उसको जीत लेंगे। ये सीखना चाहिए हमें। जीतना चाहोगे तो हार जाओगे। इसलिए प्रेम में हम लोग को हमेशा हारना आना चाहिए। हाँ, तो ये जो अहंकारी होता है, अहंकारी व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि मैं मेरा वर्चस्व बना रहे। अहंकारी व्यक्ति के भावनाएं भी बहुत होती है। ऐसा नहीं होता कि अहंकारी व्यक्ति के पास भावनाएं नहीं है। वो खूब भावुक होता है, पर वो भावनाएं कहाँ पे है? स्व केंद्रित भावनाएं कहाँ पे है? जहाँ पे उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है, जहाँ पे उसको उसको अच्छा लग रहा है। दूसरे की इच्छा को वो आगे नहीं रखेगा, खुद की इच्छा को ही आगे रखेगा। इसलिए भावनाएं उसमें बहुत हैं, पर वो स्व केंद्रित इच्छाएं होती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा वो सोचेगा, वो कोशिश करेगा। हाँ, वो देगा नहीं, वो खुद लेगा हमेशा। देने के जहां पे भी देने की बात आएगी, वो देने वाला नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो भगवान है, वही से ही सारी चीजें आती हैं हमारे पास। तो दाता कौन है? वो भगवान ही है। जो भी चीज हमारे पास में आ रही है, वो सब उन्हीं के ही थ्रू आ रही है हमारे पास में। और वो देखते रहते हैं कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे अपने अहंकार के कारण दिया हुआ है, या फिर अपने प्रेम के कारण दिया हुआ है। इसका चित्त कितना समर्पित है, कितना ही प्रेम कर पाता है, कितने लोगों से इसने प्रेम किया है। ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग हो रही है। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो स्कैनिंग होता है ना। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे शरीर के अंदर, पेट में, कहीं पे स्किन के नीचे, कहीं पे स्कैल्प निकाल के, कहाँ कहाँ पे लोग सोना या फिर कुछ कुछ छुपा छुपा के लोग तस्करी करते हैं, लेके जाते, सब पकड़ में आते हैं। ऐसी ऐसी मशीन्स लगी हुई वहां पे, आप जाएंगे अंदर तक पूरा स्कैन हो जाता है। हमको पता नहीं है, हम तो अच्छे से वहां पे चेक इन कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से वहां पे लाइन में खड़े हुए हैं, पर स्कैनिंग चल रही है, हम लोग हंस रहे हैं। कोई बैग खुल जाता है, कोई बैग में डालते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आसपास में सारी मशीन्स लगी, हमको स्कैन कर रही है। ऐसे ही हमारे अंतर्यामी भी जो बैठे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा देखते रहते हैं, तुम्हें तुम्हारा प्रयोजन क्या है, उस व्यक्ति से बात कर रहे हो। ऊपर से तो तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, पर अंदर से तुम बहुत खुश हो, क्योंकि उसको उसको दुख हो रहा है, उसके कारण तुम खुश हो अंदर से। तो गड़बड़ हो गया। कितना झूठ बोला तुमने। तो अभी कहीं और जा रहे हो, तुमने कहा कि कहीं और जा रहा हूं मैं। हर चीज के पीछे कोई तुम्हारा हिडन एजेंडा रहता है। कितना तुम क्रोध करते हो, और तुम सबके सामने दिखाते हो कि तुमको क्रोध ही नहीं आता। इतने ज्यादा दम्भी हो तुम। ये सब अंदर से देखते रहते। कोई आगे जा रहा है, वो तुमको पसंद नहीं आता, तुम उसको पीछे खींचने लाने की भरसक कोशिश करते हो कि वो खींच के नीचे आ जाए, वो आगे ना चला जाए, वो आगे ना बढ़ जाए। ये तो गड़बड़ बात है। स्कैनिंग चल रही है। और वही यहाँ पे वही ध्रुव जी बोल रहे हैं, आप तो अंदर मेरे बैठे हैं, अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारे फल कम आता है, ये सारे पाप है। तो नमो जो है, हमारा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, नमो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हर जगह पे हमको प्रणाम कर रहे हैं। हम छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, हम छोटे हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, और सब जगह पे है ये, सिर्फ भगवान के साथ नहीं है। जहां पे भी हमें संबंध गाढ़ा करना, यही है। ये सारे फल वहीं से आते हैं। देखिए, एक व्यक्ति काफी है हमें परेशान करने के लिए। एक व्यक्ति, एक, चाहे वो एक नौकरी क्यों ना हो, वो हमको बाहर कोर्ट तक घसीट के लेके जा सकता है। एक व्यक्ति। यही पे तो अभी पिछले साल की बात है। तो एक दंपति थे, उन्होंने एक बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। बड़ा हुआ, वो उसकी शादी वादी करवाई, सब कुछ करवाया। फिर बाद में क्या हुआ? उसी व्यक्ति ने उनका मर्डर कर दिया। यही पीछे क्या हुआ? एक ही व्यक्ति ने पूरा का पूरा सब खत्म कर दिया, नष्ट हो गया।
फल कहाँ, कौन दे रहा है, फल कहाँ से आ रहा है, जिसके थ्रू फल आ रहा है, जहां से आ रहा है, वो जो व्यक्ति, वो भगवान जो है, वो हमें देख रहे हैं। हाई स्क्रूटिनी एरिया है, लिखा रहता है ना, यू आर अंडर विजिलेंस ऑफ कैमरा, सीसीटीवी लिखा रहता है ना। कहीं कहीं हम एंटर करते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म में है, या फिर जहाँ कहीं पे भी, किसी मॉल में गए, किसी दुकान में गए, हम लोग भी कैमरा के विजिलेंस में हैं। भगवान का कैमरा फिट है हर जगह, हमें दिखाई नहीं देते कैमरा, अंदर ही बैठे हुए हैं वो बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली, ये कौन बोल कौन रहा है, ये वही शब्द बोल, वो कौन, वो जो शंख है, वो स्तुति कर रहा है, भगवान के ही शब्द हैं। निमित्त है ध्रुव जी तो, गाल पे लगा दिया था, सुंदर सुंदर गाल है ध्रुव जी के, तो लगा दिया था, छोटे से तो है, वो खूब गोल गोल गाल होते हैं ना बच्चों के, छोटे से तो थे 5 साल के। तो ये जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ही हैं सब, मेरे एक 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 इंद्रियों में आप ही काम करवा रहे हैं, आप ही चलवाते हैं। देखिए हमारे जीवन में दो कर्ता है, दो कर्ता कौन है, एक ईश्वर कर्ता और एक जीव कर्ता, ये दो कर्ता है। अब जो ये महात्मा लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो इस ईश्वर कर्ता को बढ़ाते हैं, और जो ये जो जीव करता है उसको लीन करते जाते हैं, धीरे 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 उसको खत्म करते हैं। प्रैक्टिस से धीरे धीरे, उपासना है उनकी, उनकी साधना है, बार बार उनका आह्वान करते रहते हैं, आप आइए आप आइए। और जो संसारी है वो क्या करता है, वो ईश्वर कर्ता को दबा के, वो क्या करता है, वो दूसरे जो मेरा जो जीव करता है उसको बढ़ा के होता है, आई एम द डूअर, मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैं आगे जाता हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, या डांसर हूँ, या सुंदर हूँ, या ये गुण है मेरे, सब कुछ मैं। ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये जो महात्मा है, ये इन्होंने क्योंकि बड़े एक कर्ता को, ईश्वर के कर्ता को अपने जीवन में आवाहन कर करके, उपासना कर करके, बार बार अपने मन को वहां से टच करवा करवा के उस ईश्वर कर्ता को इतना बढ़ा लिया है कि वही ईश्वर ही जो है इनके जीवन का काम करते रहते हैं। वही कर, इन्होंने बुलाया है, इन्होंने उपासना की हुई है उस कर्ता की, और इसीलिए जो भी वो बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, वो हो जाता है फट से। और इसलिए दूसरे लोग महात्मा की बात भी सुनते हैं। हमारे गुरुदेव को सिद्धबाड़ी में, सिद्धबाड़ी की बात है, सिद्धबाड़ी में गवर्नमेंट लैंड दे रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत बड़ी जमीन, सब ट्रस्टी खूब खुश हो गए, सब प्लान वैन बना के गुरुदेव के पास में आए कि देखिए गुरुदेव, हमको बहुत बड़ी जमीन मिल रही है, ये सब तैयारी से पूरा। गुरुदेव ने एक बार देखा, पूरा प्लान देखा, बोले रिजेक्टेड, वी वोंट टेक द लैंड। किसी ने, उनकी किसी की हिम्मत भी नहीं थी पूछने की कि क्यों, वाई, कौन पूछेगा, किसी से पूछा भी नहीं। पर महात्मा, क्योंकि उन्हें बोला कोई ना कोई रीजन होगा, मना हो गया, उनके संकल्प में नहीं है तो नहीं होगा। महात्मा बहुत पूजा करता है, किसकी, उस ईश्वर कर्ता की, जीव कर्ता की नहीं, उस जीवन में आह्वान करता है। देखिए उपासना करना पड़ता है, आप आइए, आप बार बार टच करें, बार बार बोले, आप करिए, आप खाइए, आप चलिए, आप बोलिए, मेरा सारा का सारा काम आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है, क्यों नहीं है, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बोलिए, आप मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे हैं। जितना ज्यादा हम उनका आह्वान करेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर से उनका उनका आह्वान, उनका उनका कर्म होगा। इसलिए आह्वान, उपासना बहुत जरूरी है। उपासना है ही ये कि हम टच, और उसके बाद में जो रिजल्ट आता है, इसके बाद होता है वाह व्हाट अ पर्सनालिटी, वाह व्हाट अ परफेक्शन, कि वो आउटस्टैंडिंग होता है, अलग दिखेगा आपको। जो एक वाव पर्सनालिटी होती है ना, वो वाव परफेक्शन होता है, वो उपासना से ही आता है, ईश्वर करता, जीव करता से नहीं आएगा वो। ठीक है, छिपते नहीं है,
वो भगवान छिपेंगे नहीं, छिपने की चीज ही नहीं है भगवान, कैसे छिपाओगे आप। फिर उन्होंने क्या कहा, बहुत बहुत सुंदर स्तुति है। ने कहा कि देखिए आप ही थे, ब्रह्मा जी को भी आपने, ब्रह्मा जी ने भी आप ही की स्तुति करके सब कुछ पाया है। और यहाँ पे जो लोग जो हैं विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं, और फिर से जन्म मरण के बंधन में बंध जाते हैं। और जो लोग उपासना करके भी संसार की मांग करते हैं, उनकी बुद्धि माया से ही ठगी हुई है। 9th श्लोक। फिर 11वें श्लोक में बोलते हैं, हे भगवान, अगर फिर से मुझे जन्म लेना पड़े, आप मुझे संतों का संग दीजिए। संसार में ठीक है मैं आ जाऊंगा, पर मुझे एक ऐसा संत दीजिए। कैसे संत दीजिए? जिसके पास में ज्ञान हो, खूब ज्ञान हो, जिसके पास में भक्ति हो, खूब अच्छी अच्छी कथा सुनाए, वो जो मुझे पजेस करता हो, मुझे ऐसे ही ना छोड़ दे, मुझे पजेस करता हो, और जो कि मुझे ज्ञान दे के, साधन भजन सिखा के, मुझे आपके ही प्रति, आपके ही चरणों में जो मुझे ऑफर कर दे, जो मुझे डाल दे, निवेदित कर दे। ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का मुझे आप साथ दीजिएगा। मुझे ऐसे ही संत चाहिए, सत्संग कंटिन्यूस, निरंतर मुझे सत्संग मिलता रहे। ठीक है, ये ध्रुव जी की डिमांड है। हमारी क्या डिमांड है? सब तैयार रखिएगा, भगवान आएंगे तो क्या मांगेंगे उनसे? नहीं तो बोलेंगे, एक आदमी पान खा रहा था, पान खाते खाते भगवान आ गए सामने। तो भगवान ने बोला, बेटा वर मांगो। तो उसने कहा कि अरे आसपास क्या, मैं पान खा रहा था, चूना नहीं है। भगवान चूना दे दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और इनको भी बाद में यही लगेगा, अभी वो भी दुखी हो जाएंगे भगवान। बोले अच्छा, देखिए, तो उनको एक एक अगर संत हमारे आसपास में आ जाए ना, एक संत, या हम संत के संकल्प में आ जाए, अपने हमको वैराग्य डेवलप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके साथ में जब राग हो जाता है, अपने आप ही सारे हमारे हमारे जीवन में वैराग्य आ जाता है। अपने आप ही हमारा जीवन ट्रैक पे आ जाता है, अपने आप ही हमारा जीवन साधना में हो जाता है, क्योंकि उनके साथ में इतना राग हो जाता है हमारा, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि संसार से हमारा वैराग्य अपने आप हो जाता है। हाँ, तो ध्रुव जी ने अब यहाँ पे, ध्रुव जी के मन, उन्होंने एक भी बार नहीं बोला हाँ भगवान से कि मुझे वो जो जिस कारण से वो आए थे, कि मुझे वैसा आप दीजिए, सबसे बड़ा स्थान दीजिए, वो सब कुछ नहीं बोला। यहाँ पे सब बोलते रहे कि भगवान मैं तो आपके स्वरूप को ही नहीं जानता हूँ, मैं तो ये सब सच चराचर रूप को देख रहा हूँ, आपका जो परम रूप है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं शॉर्ट कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके, मैंने बाकी भी बहुत सारी स्तुतियां की यहाँ पे, और फिर वो खड़े हो गए। वो भगवान भगवान ने कहा, भगवान पास में आए, ने कहा कि मुझे पता है तुमने क्यों इतनी तपस्या की है ध्रुव। शर्मा गए ध्रुव जी, थोड़ा शर्मा गए, छोटे से तो थे ही। और उन्होंने कहा कि देखो, मैं, मुझे तुम्हारे सारे संकल्प में मुझे पता है। आ, वो पद जो तुम चाह रहे हो वो बहुत मुश्किल से मिलता है, फिर भी मैं वो पद तुमको दूंगा। कैसा पद है वो? ने कहा कि तेजोमय अविनाशी लोक, ऐसा लोक है वो जिसके आसपास सारे तारागण नक्षत्र इत्यादि सब चक्कर काटते रहते हैं, वो लोक तुमको मैं दूंगा। हम्म और कल्प पर्यंत वो लोक रहता है। मतलब मतलब इसके समय भी, जब सारा का सारा खत्म हो जाता है, जब प्रलय आ जाता है, उसके बाद में भी वो लोक जो है वो रहता है। और सब अग्नि, धर्म, कश्यप, शुक्र, नक्षत्र, सप्तर्षिगण उसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ऐसा लोक है वो, ध्रुव लोक। तो वो लोक मैं तुमको दूंगा। ये तो मृत्यु के उपरांत होगा, पर अभी तुम वापस जाओगे, तुमको बहुत प्रेम मिलेगा, और जो राजा है वो तुमको अपना राज्य देंगे, तुम्हारा अभिषेक होगा। हाँ, और उसके बाद में तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। बोले इतने साल? हाँ, पहले का था ना ये तो जस्ट सतयुग था, शुरू ही हुआ था ना। इनके पितामह, पर पितामह ही तो थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु जी के उत्तानपाद, उत्तानपाद जी के ये, तो शुरू ही हुई है उस समय। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम 36,000 साल तक तुम राज्य करोगे, और फिर आगे का भी उनको सब कुछ बता दिया। तो पर मैं अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिर हमारा सीक्रेट खुल जाएगा ना। फिर देखते देखते भगवान ने कहा, अच्छा देखो ध्रुव, अब मुझे चलना है, मुझे जाना चाहिए। और भगवान जो है वहां से चले गए अपने लोक को।
जैसे ही भगवान वहां से गए, ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी का अश्रुपात होने लगा, बहुत गिल्ट फीलिंग आ गया उनके मन में, बहुत मतलब पश्चाताप होने लगा उनको। क्यों पश्चाताप होने लगा? बोले अरे इतना कुछ मैं वो दे सकते थे। उन्होंने, मैं उनसे मुक्तिदाता से मैंने मुक्ति नहीं मांगी, और मैं इस तरह से मेरे मन में मल था, क्रोध था, या फिर जो भी था, मैं नारद जी के वचनों को भी ठीक ठाक नहीं धारण कर पाया, और इसलिए मैंने मुक्तिदाता से मुक्ति ना मांग के एक ऐसा लोक मांग लिया जो कि संसार का ही एक अंग है, अंश है। और मैं वह भक्ति मांग सकता था, जो भी है। लोग जो है सनकादिक ऋषि उनको पा नहीं सकते, मैंने 6 महीने में उनको दर्शन प्राप्त कर लिए। फिर भी मेरा मन जो है आज बहुत दुखी है। ये हो ना हो, ये जो देवता लोग हैं इन्होंने ही मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। और इसीलिए मेरे मन में वो चीज आई नहीं, मुझे, मैंने नारद जी के भी बात को स्वीकार नहीं कर पाया। ठीक है, ये ऐसा करते करते वो रोने लगे वहां पे। और फिर जो है मैं यहाँ पे बाद में, अब नारद जी कहाँ गए? नारद जी गए डायरेक्ट किसके पास में गए? नारद जी गए उनके पास, अपने उसके पिताजी के पास में, और बोले वहां पे जाके, देखो 6 महीने हो गए हैं और तुम्हारा पुत्र जो है वो आ रहा है, अब वो ध्रुव नहीं रहा है, वो ध्रुव नहीं है जो यहाँ से गया था। अच्छा, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो अब रहा ही नहीं होगा। बोले तो तुम चुप रहो, तुम सुनो, पहले भी बेवकूफी कर रहे हो, अभी भी बेवकूफी कर रहे हो। वो आ रहा है, वो वैसा नहीं रहा, वो असाधारण बन गया है, भगवान के उसको दर्शन प्राप्त हो गए। अच्छा, हाँ। एकदम ध्रुव जी शांत, देखिए अलग पर्सनालिटी अलग हो गई उनकी। कोई है, क्योंकि दर्शन के बाद में ही भगवान के उनका क्रोध भी चला गया, उनका जो एक रिवेंज लेने का जो एटीट्यूड था वो चला गया। कंटिन्यूस निरंतर उनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा था जब। जो भी कोई उनको छू देता उसका ही जप चालू हो जाता था। ब्रिलियंसी आ गई, तेज आ गया, अलग हो गए दिखने में, अलग हो गया उनका बोलचाल, सब कुछ अलग, देखने का ढंग अलग। अब उत्तान पाद को बोला उन्हें जाके, देखो वो आ रहा है, तुम्हारा बेटा ही आ रहा है। हाँ, और सब जितने भी विद्वान विद्वान लोग हैं उससे भी ध्रुव जी जो जो है सबसे ज्यादा विद्वान है। और ये कह के अब ये आए, और सबसे पहले इन्होंने, ये जैसे इनको पता चला उठ गए, चलो 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 सब तैयारी करो तैयारी करो, ध्रुव को लेने जाएंगे। ध्रुव भी वहां से वन तक पहुंच गया, अंदर राज्य के आने से पहले। और ये लोग भी यहाँ से सब चले, ये लोग चल के रथ वगैरह, हाथी घोड़ा सब लेके चल रहे हैं। और सुनीति और सुरुचि को दोनों अपनी महारानियों को भी ले लिया, उत्तम को भी ले लिया, चलो हम लोग लेके आते हैं उनको। रथ में सवार होके चले, और दूर से देखा, धीरे 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 पैदल ध्रुव जी आ रहे हैं, ध्रुव जी आ रहे हैं वहां से। और ध्रुव जी को देखते ही ये उत्तान पाद जो है रथ से अपने कूद पड़े, कूद के दौड़ के गए, ध्रुव जी को लगाया, और इतना शांत व्यक्तित्व, उनका मन भी शांत हो गया, उन्हें खूब चूमा, उनको प्यार किया, गोद में उठा लिया। ध्रुव जी एकदम शांत थे, तेज था उनके चेहरे पर। और उनके पिता ने उनकी तरफ देखा, पिता को प्रणाम किया उन्होंने झुक के, उत्तान पाद को, कोई मन में कोई भी वैर भाव नहीं, दुर्भावना नहीं। फिर पीछे उन्होंने देखा दोनों माताएं हैं, पहले किसको प्रणाम किया? पहले किसको प्रणाम किया? ले गए, सुनीति को प्रणाम किया, फिर सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि माँ देखी, पहले सुरुचि को प्रणाम किया, सुरुचि को प्रणाम करने के बाद में सुरुचि ने उनको उठाया। ये कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ देख लिया, तुम्हारे ही कारण, तुमने बोला था, आज दिखा दिया तुमको, ये सब नहीं। शांत एकदम, उन्होंने भी उनको गोद में उठाया, प्रेम पर प्यार किया, उनके भी आंखों में आंसू आ गए, ये भी रो रहे थे। उत्तम मिले, उत्तम से गले मिले, ना छोटा भाई, एक ही समवयस्क ही थे दोनों।
फिर वहां पे माँ उनकी सुनीति देख रही थी, इंतजार कर रहे थे उनका। सब लोग चारों तरफ खड़े हुए थे, ध्रुव जी की जय, ध्रुव जी की जय, ध्रुव जी की जय, सब जय जयकार हो रही थी आसपास। ये भी खड़े हुए हैं वहां पे, सुन रहे हैं, सुनीति की भी जय सब लोग चिल्ला रहे थे। और इन्होंने प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया। सुनीति माँ की भी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मेरा छोटा सा बच्चा कितनी मेहनत करके आया है। पर उसके तेज को देख के, उनकी शांति को देख के माँ को बहुत आनंद, तृप्ति अनुभव हो रही थी। संतोष था एक कि बहुत बड़ी चीज प्राप्त करके आया है। सब लोग बोलने लगे, वाह सुनीति माँ की जय हो। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं, ये तो बहुत बड़े महात्मा है जो मेरे ही गर्भ के थ्रू इन्होंने जन्म लिया है। मेरा अहोभाग्य है कि मेरा ऐसा पुत्र हुआ। और ध्रुव जी बोलने लगे, नहीं, हर बच्चे को आप ही की माँ, आपकी तरह ही माँ मिलनी चाहिए, तभी कोई ध्रुव बन पाएगा। और माँ को उन्होंने कस के चूम लिया, पकड़ लिया। इधर सुनीति भी रो रही है। आज समय हो गया, हम दोनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं दोनों। उसके बाद में हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।